नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आसमान से बरस रही है आग। बक्सर दूसरे दिन सबसे गर्म, 13 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। तो वहीं तेज प्रताप ने किया स्टिंग काम। मांझी के यहां से चल रही है मुझे फंसाने की साजिश। और जेडीयू से दोबारा हाथ मिलाने पर बिहार आरजेडी चीफ ने नीतीश कुमार को बताया जहर। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेज प्रताप ने किया स्टिंग काम। मांझी के यहां से चल रही है मुझे फंसाने की साजिश। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। 2 दिन पहले तेज प्रताप ने ट्वीट कर आरजेडी से इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन एक दिन बाद ही तेज प्रताप ने यू टर्न लेते हुए कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस बीच तेज प्रताप ने एक वीडियो जारी कर दिया है। अपने स्टिंग ऑपरेशन का दावा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी के आवाज से उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यूट्यूब पर जारी वीडियो में तेज प्रताप ने अपना इंटरव्यू लेने आए एक कथित पत्रकार को एक्सपोज करने का दावा किया है। तेज प्रताप पहले उस कथित पत्रकार से अपने आवाज में बात करते नजर आते हैं। पत्रकार को पहले कैमरा रखने के लिए कहते हैं और फिर बातचीत के लिए बुलाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंटरव्यू लेने की बजाय कथित पत्रकार कैमरा बाहर रखने के बहाने वहां से भागता है। इसी बीच तेज प्रताप अपने आवाज से बाहर आकर उस कथित पत्रकार का पीछा करते हैं और इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं, लेकिन पत्रकार वहां से निकलकर अपनी कार में भाग जाता है। इसके बाद तेज प्रताप भी अपनी कार में सवार होकर उस कथित पत्रकार का पीछा करने लगते हैं। तेज प्रताप अपनी गाड़ी में बैठकर जब थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास के सामने उस पत्रकार की गाड़ी लगी होती है। तेज प्रताप भी अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वीडियो बनाते हैं और यह आरोप लगाते हैं कि जीतन राम मांझी के आवाज से उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तेज प्रताप ने आरोप लगाया है कि जीतन राम मांझी के घर से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उसका प्रमाण यह वीडियो है। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में आसमान से बरस रही है आग। बक्सर दूसरे दिन सबसे गर्म, 13 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। पछुआ के प्रचंड प्रवाह और सूरज की तलखी से दक्षिण बिहार में लगातार चौथे दिन आसमान में आग बरस रही है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन बक्सर राज्य भर में सबसे गर्म रहा। यहाँ बुधवार को भी अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हीटवेव के हालात रहे। दूसरा सबसे गर्म शहर नवादा रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुल 8 जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार रहा। गया में इस सीजन की सबसे अधिक गर्मी रही और पारा इस साल के शिखर पर रहा। 30 अप्रैल से तापमान में थोड़ी गिरावट से आंशिक राहत मिल सकती है। राहत की बात यह है कि बुधवार को उत्तर बिहार के किसी भी जिले में हीटवेव की स्थिति नहीं रही। गुरुवार को भी उत्तर बिहार के किसी भी जिले में भीषण गर्मी के आसार नहीं है। ऐसा उत्तर बिहार की और तेजी से बन रहे बारिश के सिस्टम की वजह से है। जेडीयू से दोबारा हाथ मिलाने पर आरजेडी चीफ ने नीतीश कुमार को बताया जहर। आरजेडी के दावते इफ्तार में सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद बिहार की सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच बुधवार को जेडीयू की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव को न्योता भेजा गया। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की बढ़ती नजदीकी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। इस बीच आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान ने राजनीतिक गलियारे में लग रहे अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष में शामिल होने को लेकर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि उन्हें इस योजना में कभी भी सफल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि जहर किसी भी रूप में शरीर में प्रवेश करता है तो यह मृत्यु का कारण बनता है। क्या समाजवाद को शमशान तक पहुंचा दे? बिहार इस देश में क्रांति का आधार है। बिहार में देश की राजनीति को बदलने की शक्ति है, लेकिन बिहार को खुद को बचाना चाहिए। जगदानंद सिंह ने कहा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जिसमें स्थायित्व ना हो उससे नजदीकी कौन बढ़ाएगा। जेडीयू का आरजेडी में विलय कराने का ऑफर देने के संबंध में उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि यहां रहेगा तो शायद दुरुस्त रहेगा। देखते हैं ना, गांव में घूम घूम के जो चरता है लोग उसको नाथते हैं और खूंटे में बांध देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए अच्छी खबर। पैसा लौटाने के लिए सुब्रतो राय को हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश। सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा लौटाने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अगली सुनवाई में सहारा कंपनी के संस्थापक सुब्रतो राय को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। पैसे का भुगतान को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। बता दें कि सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों को लोगों ने पैसा लगाया था, लेकिन भुगतान आज तक नहीं हुआ। अपने पैसे को लेकर करीब 2000 से अधिक लोगों ने याचिका दायर की। इस हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रतो राय को अगली सुनवाई में खुद उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
अररिया में पिस्टल के साथ दो युवक गिरफ्तार। भागलपुर में बदमाशों ने एक युवक की गला रेत कर हत्या की। अररिया के नरपतगंज पुलिस ने हाई स्कूल मैदान परिसर में संदेह के आधार पर दो युवकों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवक मधुरा पश्चिम वार्ड संख्या 13 निवासी 21 वर्षीय मोहम्मद नाजिम तथा मधुरा दक्षिण वार्ड संख्या 8 निवासी अमित कुमार बताए जा रहे हैं। इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार हाई स्कूल मैदान परिसर में पिस्टल के साथ दो युवक देखे जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवक को दबोच लिया। पिस्टल बरामद होने पर दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पकड़े गए दोनों युवकों का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। भागलपुर के बलिया बेलोन क्षेत्र के ग्राम पंचायत बलिया बेलोन के शिकारपुर निवासी अवैश आलम 26 वर्ष की चाकू से गोद कर एवं गला रेत कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार युवक रसलपुर गैरेज में काम करता था। बुधवार को इफ्तार करने के बाद गैरेज के एक सहयोगी के साथ शाम 6:30 बजे गैरेज से काम करने के बाद घर लौट रहा था। इसी बीच ढाणी गांव के पास बदमाशों ने युवक चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर गला रेत कर हत्या कर दी। जमानत की प्रक्रिया कल तक होगी पूरी। स्वास्थ्य ने साथ दिया तो राजद प्रमुख लालू प्रसाद अब पटना से ही घर बैठकर अपनी पार्टी चलाएंगे। डॉक्टरों ने इजाजत दी तो वह इस महीने की आखिरी तारीख को पटना में रहेंगे। चारा घोटाले के सभी मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लिहाजा अब पटना रहने में स्वास्थ्य के अलावा कोई बाधा नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने अंतिम मामले में लालू प्रसाद को 22 अप्रैल को जमानत दे दी थी। अदालत का आदेश वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायिक हिरासत से उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लिहाजा जेल से रिलीज को लेकर प्रक्रिया कल तक पूरी हो जाएगी। रिलीज होने के बाद परिजन डॉक्टरों से सलाह लेंगे। डॉक्टरों की सलाह और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दिल्ली एम्स से दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर ले जाया जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल को वह पटना आ सकता है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सब कुछ डॉक्टरों की सलाह पर निर्भर करता है। अगर दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत डॉक्टर देते हैं तो पार्टी प्रमुख 30 अप्रैल को पटना आ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कोरोना की। तो बिहार में कोरोना एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर मिले कोरोना के 14 नए संक्रमित। पटना में 7 एक्टिव मरीजों की संख्या कुल हो गई है अब 33। राज्य में कोरोना के 14 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीज 33 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 7 नए संक्रमित पटना जिले में मिले हैं। दरभंगा व सहरसा में 3-3 और भागलपुर में 1 नया मरीज मिला है। पिछले 24 घंटे में 1.02 लाख से अधिक सैंपलों की जांच हुई है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य में 2 मई से एक बार फिर डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू होगी। इसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायक और आशा का भी सहयोग लिया जाएगा। ये सभी अपने इलाके में बाहर से आने वाले लोगों की रिपोर्ट बनाएंगे और यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी नजर रखेंगे। बिहार में कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज भी तेजी से लगाई जा रही है। बिहार सरकार ने कोरोना की चौथी लहर को लेकर पूरी तरह से तैयारी में दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग पटना रेलवे स्टेशन और पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोरोना जांच करने के लिए टीम लगा दी गई है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली व मुंबई में नए केस मिल रहे हैं। इसके बाद भी लोग सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है, लेकिन बाजारों में अधिक भीड़ दिख रही है। लोग मास्क तक नहीं पहन रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने मान लिया है कि कोरोना खत्म हो गया है।